नमस्कार दोस्तों। तो ईरान का गेम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और ईरान के ऊपर बहुत सारा सवाल उठा कि ईरान के पास जो इतना एनरिच्ड यूरेनियम था जिससे वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले थे, क्या वो अब सच में डिस्ट्रॉय हो चुका है। बिकॉज यूएस ने जो अटैक किया उसके बाद तो यूएस ने यही मैसेज दिया था कि वो सारा एनरिच्ड यूरेनियम हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और उसके ऊपर ईरान भी बहुत समय तक शांत रहा, चुप रहा, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो लोगों को ऐसा ही लगा कि शायद हो सकता है सच में ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। लेकिन अब फाइनली ईरान ने उस यूरेनियम के सवाल पर जवाब दे दिया है और उन्होंने साफ कर दिया ये बात कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अभी भी कंटिन्यू करने वाला है। अब इसका मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप सुबह ही जिस बारे में बात कर रहे थे कि हम सीज़ फायर करने जा रहे हैं, हम सीज़ फायर कर चुके हैं, सीज़ फायर हो चुका है, उसको कुछ ही घंटे बाद ईरान ने तोड़ दिया। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू करेगा तो फिर यूएस का सीज़ फायर काहे का, फिर यूएस ने कैसा डील किया, फिर उनको निगोशिएटिंग टेबल पर लाने का मतलब ही क्या है। ये सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सब कुछ डिटेल में समझते हैं एग्जैक्टली क्या बोला अयतुल्ला अली खुमैनी ने, क्या जेडी वांस ने क्या बोला, ट्रंप ने क्या बोला, डिटेल में समझते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए सिर्फ 19,999 के प्राइस पर अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। इस बैच में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। इसमें आपको जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे और आपके मेंस की आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन भी किया जाएगा। तो आई आपको ये पूरा चीज़ समझ में आ गया हो। अब आते अपने टॉपिक के ऊपर वापस, बाद में वीडियो के अंत में मैं आपको इन बैचेस के बारे में समझा दूंगा। तो अयतुल्ला अली खुमैनी के एक बहुत ही करीबी साथी, एक बहुत ही क्लोज एड ने, हालांकि नाम उनका बताया नहीं गया, उन्होंने बोला कि जो यूरेनियम को लेकर के सारे सवाल ईरान के ऊपर उठ रहे थे, ईरान के पास अभी भी इतना यूरेनियम बचा है कि हम एक न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। हम आराम से न्यूक्लियर वेपन, अपना जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको परस्यू कर सकते हैं। यूएस स्ट्राइक से हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। अब देखो, यूएस ने 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक किया था, फॉर्डो, इस्फहान और नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स के ऊपर अटैक किया गया था। और अटैक करने के जस्ट बाद ट्रंप ने बोला कि हमने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसके साथ साथ अब ईरान आगे आने वाले 50 सालों तक भी शायद अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कभी परस्यू नहीं कर पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर एकदम तमाचा सा ये है। अगर अयतुल्ला अली खुमैनी के एक बहुत क्लोज एड इस बात को कहते हैं कि हमारे पास इतना यूरेनियम है कि अभी भी हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं, तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप का वो अटैक फेल रहा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर ईरान के साथ समझौता करने के लिए आज कूद क्यों गए? जब उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना उनका पूरा ऑब्जेक्टिव था, एजेंडा था, उसको वो नहीं रोक पाए, तो फिर वो कैसे निगोशिएटिंग टेबल पर बैठ सकते हैं ईरान के साथ? ये एक बहुत बड़ा सवाल डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया, जो अयतुल्ला अली खुमैनी के क्लोज एड थे, कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने अभी नेसेसरी स्टेप्स ले लिया है, जितना अपना यूरेनियम बचा है, और उसके बाद जितना डिस्ट्रॉय हुआ है उसको भी टीम देख रही है कि कितना डिस्ट्रॉय हुआ है, कैसे उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। इसमें यूएस के अटैक करने से पहले इन लोगों ने ये बात डिस्क्लोज करी कि हमारा पहले से ही प्लान एडवांस में तैयार था कि हम कैसे अपने यूरेनियम को बचाएंगे और हम कैसे प्रोडक्शन इंश्योर कर सकते हैं, हम कैसे ये देख सकते हैं कि जो सर्विस है उस पूरे एरिया की वो डिसरप्ट ना हो, और वो चीज़ हमने सक्सेसफुली कर लिया है। इसलिए ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अभी भी कंटिन्यू कर सकता है, अभी भी परस्यू कर सकता है, और वो हम बहुत जल्द करने जा भी रहे हैं। आने वाले कुछ टाइम में आपको वापस से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, इस बात से यूएस भी इनकार नहीं कर रहा है कि ईरान ने ये सच में कर दिखाया है। यूएस ने भी एक तरीके से इसको एडमिट किया है कि हाँ, ईरान के पास कुछ तो न्यूक्लियर है जो बचा हुआ है, पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि आपने तो कहा था कि हमने पूरी तरीके से न्यूक्लियर यूरेनियम को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब ईरान कभी एक न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा, यूएस ने एडमिट किया कि कुछ हिस्सों में, कुछ बड़े हिस्सों में उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, लेकिन अभी भी इतना यूरेनियम है ईरान के पास जिससे वो एक न्यूक्लियर वेपन बहुत आराम से बना सकते हैं। सवाल पूछा गया इसमें जेडी वांस से कि 400 किलो बोला गया था कि 400 किलो यूरेनियम था ईरान के पास, वो 400 किलो यूरेनियम कहाँ है, और अगर हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम उसके प्रूफ्स क्यों नहीं दे रहे हैं? तो जेडी वांस ने कहा
कि हम देखेंगे इसके ऊपर क्या किया जा सकता है और हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर प्रूफ देने की। लेकिन मुझे भी ऐसा पर्सनली लगता है कि पूरा यूरेनियम डिस्ट्रॉय करना नॉट पॉसिबल है और वो अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ होगा। तो एक तरफ जेडी वांस, एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ बहुत खास लोग ये बात कह रहे हैं कि पूरी तरीके से यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसका मतलब साफ है कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को परस्यू कर सकता है। दूसरी तरफ ट्रंप का क्लेम अजूबे वाला क्लेम ही रहता है हमेशा से। ट्रंप ने कहा कि हमारा पूरा एजेंडा था यूरेनियम को बरी करना, वो हमने बरी कर दिया। तो जेडी वांस उसी बात को दोहरा देते हैं कि हमारा पूरा एजेंडा था कि हम यूरेनियम को डिस्ट्रॉय करें, बरी कर दें, और हमने वो चीज़ कर दी है। थोड़ी देर पहले यही जेडी वांस हैं जो इस बात को मान रहे थे, इस बात को उन्होंने एक्नॉलेज किया था कि 400 किलो यूरेनियम डिस्ट्रॉय करना कोई मजाक की बात नहीं है। 100% कुछ यूरेनियम उन्होंने रिस्टोर कर रखा होगा, उसको सेफ कहीं रख रखा होगा, हो सकता है वो उनके पास बचा हो और उससे एक न्यूक्लियर वेपन बन सकता है। इसकी भी पॉसिबिलिटी को हम नकार नहीं सकते, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम उसके ऊपर रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं। वही जेडी वांस कहते हैं कि हमने यूरेनियम बरी कर दिया। ये आप समझ सकते हो कि कहाँ से आ रहा है, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कितना प्रेशर है उनके ऊपर जो ये बात वो बोल रहे हैं। लेकिन इस पूरे दृश्य को इस तरीके से देखा जा रहा है कि यूएस अटैक जो था ईरान के ऊपर वो एक लार्ज फेलियर रहा। उससे ईरान का नुकसान तो हुआ, ईरान को 100% काफ़ी नुकसान हुआ है उससे, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से बंद हो गया, इसलिए वो अटैक किया गया था, वो नहीं हो पाया। वहीं रिटेलिएशन में जो ईरान ने अटैक किया है यूएस के ऊपर कतर में, वो एक बड़ा नुकसान साबित हुआ है यूएस के लिए। और शायद इसलिए यूएस ईरान के साथ एक सीज़ फायर की कोशिश कर रहा है, इसलिए इजराइल को भी प्रेशर बना रहा है कि आप सीज़ फायर करो, क्योंकि वहाँ पर यूएस का नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया है और जितना नुकसान ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ईरान का होगा या ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, वो उतना नहीं हो पाया है। खैर, ये सारी स्पेकुलेशंस और रिपोर्ट्स हैं, अभी इसके ऊपर पुख्ता कुछ आने के ऊपर आना है और अभी जैसे रिपोर्ट्स पुख्ता कुछ आती हैं तो आप तक उसको लाई जाएगी। अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने सिर्फ 19,999 के प्राइस में 12 मंथ्स के फ्री एक्सटेंशन के साथ आपके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। इसमें जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। सारे बैचेस कोर्सेज का आपको एक्सेस होगा, 1-to-1 मेंटोरशिप होगी, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे और मेंस की टेस्ट सीरीज होगी इवैल्यूएशन के साथ। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।